और जैसे कि आपको विदित है कि समाज कल्याण बोर्ड सिर्फ राजस्थान राज्य में संचालित है। इसे केंद्रीय स्तर पर भंग कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति व्यक्त करते हुए इसका पुनर्गठन किया है और इसकी नवीन जो अधिसूचना है उसका भी उद्देश्य ये है कि महिलाओं, बच्चों और वंचित तबके को लेकर के पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन में हम काम करें। हनुमानगढ़ जिले के दौरे का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत होकर आगामी समय में जो बजट आ रहा है उसमें जो भी रिकमेंडेशंस एनजीओज़ के माध्यम से या फिर यूँ कह सकते हैं अधिकारियों का भी जो फीडबैक है उसको लेकर के हम सरकार को प्रेषित कर सकते हैं। अभी तक जितने जिलों का मैंने दौरा किया है वहाँ पर मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे द्वारा संचालित सभी सेंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं। और बीकानेर के गत दिनों दौरे पर मुझे जानकारी मिली कि वहाँ का जो नारी निकेतन या जो बच्चों से जुड़े हुए सेंटर्स हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने उसका पीपीटी भी तैयार करवाया है ताकि ये हम लोग बता सकें किस प्रकार से सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिल करके वंचित तबकों के लिए काम कर सकते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। हनुमानगढ़ ज़िले में चूँकि पंजाब से जुड़े हुए ज़िले हैं, ये बॉर्डर एरियाज़ पे, यहाँ पर एक विकराल समस्या है जो सब्सटेंस अब्यूज़ की है और मैं समझती हूँ कि एक ऐसी समस्या है जिसका निराकरण होना चाहिए ताकि युवा आबादी को उससे बचाया जा सके। और यहाँ हमें सुझाव दिया गया है कि यहाँ पर एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना चाहिए। गत बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बजट घोषणा की थी जिसके माध्यम से अवेयरनेस का काम होता है इसको लेकर के। अब हम इनकी इस सुझाव को सरकार को प्रेषित करेंगे ताकि मुख्य ज़िलों में जहाँ पर ये विकराल समस्या है वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जा सके। इससे तर भी आपको सबको जानकारी कि जो हमारा बजट गत वर्ष आया था वो सर्वस्पर्शी बजट था और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो एक तरह से जीवनदायिनी साबित हुई है और ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम विश्व के किसी भी देश में संचालित नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप रिसर्च करेंगे तब भी आप पाएंगे कि चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, कहीं भी ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम नहीं है। और इसके माध्यम से अभी सरकारी आंकड़ों के तहत तो लगभग 27 लाख लोगों ने लाभ लिया है। 27,000 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा राशि व्यय हुई है, लेकिन ये पिछले महीने का आंकड़ा था। मैं समझती हूँ इससे भी ज़्यादा अब ये इस्तेमाल हो चुका होगा। इससे इतर जो शहरी रोज़गार योजना, इंदिरा शहरी रोज़गार योजना, ये भी किसी देश में विश्व के कहीं भी संचालित नहीं है। इससे तरह आप देखिए कि राजस्थान राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। पीडीएस के माध्यम से कोविड के दौरान बहुत अच्छे काम हुए, जो एपिडेमी साबित हुई। भीलवाड़ा मॉडल जो था कंटेनमेंट का, वो भी बहुत अच्छा साबित हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योजनाएं बेहतरीन है, उनका संचालन और उनका इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ अच्छा चल रहा है क्योंकि सरकार और शासन और प्रशासन का तारतम्य इसमें अच्छा है। और समाज कल्याण जो है उसका तो आप जानते हैं कि विस्तार ऐसा होता है कि समाज के किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप वहाँ पर निगरानी कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, उसके माध्यम से सरकार को अपना जो फीडबैक उसे प्रेषित कर सकते हैं और सुधार का काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसका विस्तार पूरे राजस्थान प्रदेश में हालांकि सभी डिपार्टमेंट्स का होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट एक ऐसा है जो एक उस तबके के साथ डील करता है जिसको यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो रात में आपको संतोष मिलता है कि मैंने एक अच्छा काम किया आज। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे समाज कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी मिली और जिम्मेदारी के साथ उन लोगों से, उस तबके से मिलने का सौभाग्य मिला जिसे सचमुच सरकार के सहयोग की और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए एनजीओज़ की आवश्यकता है। तो ये सब लोग मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से योजनाओं को लेकर के आई है उसने हर तबके को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है और मैं समझती हूँ आगामी बजट में भी हम वो कुछ लाने का प्रयास करेंगे। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को आप देख लीजिए, ये पहली बार देखने को मिला। लोग कहते थे कि कर्मचारी राज का होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में राज जो है कर्मचारियों के हित का है और जब कर्मचारी संतुष्ट होता है तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को बेहतरीन तरीके से जनता के लिए उपलब्ध करवाता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप हमारे इस सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे जो कि आगामी समय 17 दिसंबर को पूरे होंगे, तो आप पाएंगे कि सभी राज्यों की तुलना में केंद्र के असहयोग के बावजूद राजस्थान राज्य में बेहतरीन काम हो रहा है। केंद्र की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का बजट नहीं आ रहा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिस पर सरकार ने हाथ खींच लिए। सेस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को और लगा करके खुद का जो एक्सचेकर है उसको भरा। राजस्थान में या अन्य राज्यों में इसकी दुविधा उत्पन्न हो गई, जीएसटी का सहयोग नहीं है। वेस्ट बंगाल ने तो ये तक कह दिया कि साहब अगर जीएसटी का भुगतान नहीं करो जीएसटी को ही खत्म कर दो। लेकिन उसकी ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर किसानों को 1,000 रुपये की सब्सिडी बिजली पर मिल रही है, 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त है और न जाने इतनी अनगिनत योजनाएं जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके इसके लिए समाज कल्याण बोर्ड काम कर रहा है
और हमारे सभी सदस्य सभी जिलों में जाकर के इनके प्रचार प्रसार और इसे जनता को लाभान्वित करवाने का काम कर रहे हैं। और एक फ़र्क राजस्थान की कांग्रेस सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ वो लाभार्थी को वोटर समझते हैं, हम लाभार्थी नहीं, हम आम नागरिक को अधिकार संपन्न बनाने की ओर कृत संकल्प हैं।